हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज के एक पॉपुलर टाइप के सवाल को विद इन सेकेंड सॉल्व करना सीखेंगे। आप लोग जिस प्रश्न को यहाँ पे देख पा रहे हो, यह जो प्रश्न है यह आपसे रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो या फिर ग्रुप डी का एग्जाम हो, एसएससी हो या फिर सीटेट का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग इसका बेस्ट सॉल्यूशन जानते हैं कि आप लोग विद इन सेकेंड इसे सॉल्व कैसे कर सकती हो। चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे। आपसे कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 37.5% से बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% से घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा और परिमाप में क्या प्रभाव पड़ेगा प्रतिशत में, यह आपको बताना है। आप लोग ध्यान से समझना। यह जो प्रश्न है हम लोग इसे 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो 3 तरीका है वो आप लोग यूज़ में ले सकते हो, क्योंकि यह तीनों तरीका अपने आप में बेस्ट है। फिर चलिए हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट यूज से सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग उसे सीखते हैं। यदि आपसे कह दे आयत की लंबाई 37.5% से बढ़े और चौड़ाई 20% से घटे तो सबसे पहले आप लोगों को परसेंट में जो गिवन है उसे फ्रैक्शन में लिख लेना है। आप लोग कहोगे 37.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होता है, तो कहोगे 3/8 होता है। आपको इन सभी फ्रैक्शन का परसेंट का वैल्यू याद होना चाहिए। और यदि आपसे 20% का बोल दे तो इसका 1/5 होता है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, आप लोगों से ध्यान रखना। अब देखो, आप लोगों को याद नहीं है तो उसके बावजूद भी आप लोग निकाल सकते हो। क्या कहोगे, यदि 20% से घट जाए तो देखो 20% का वैल्यू फ्रैक्शन में क्या है, आप लोग कहोगे 20/100। परसेंट का मतलब 1/100, यानी कि 20 से 100 कितने बार, 5 बार, यानी कि इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/5 है। ये होता है तरीका, आप लोग ऐसे करके कहीं भी निकाल सकते हो। अब देखो, आपसे कह रहा है लंबाई बढ़ गई और चौड़ाई कम हो गई तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। हम लोग जानते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू क्या होता है, आपका एरिया होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये है आपका जो लेंथ है वो क्या था, आप कहोगे 37.5% यानी कि 3/8। यदि हमारा पहले का जो लेंथ था वो 8 यूनिट का था तो देखो न्यू लेंथ क्या हो गया, बढ़कर आप कहोगे 3 यूनिट से हमारा बढ़ जा रहा है, यानी कि न्यू लेंथ हमारा 11 हो जा रहा है। इसी तरीके से यदि हम लोग चौड़ाई की बात कर ले तो चौड़ाई में क्या है फ्रैक्शन में, आपको 1/5। यदि हमारा पहले 5 यूनिट था ब्रेथ तो अब क्या हो गया, 1 यूनिट से कम हो गया, यानी कि 4 यूनिट हो गया। तो यहाँ पे देखोगे एरिया पहले कितना था, आप लोग कहोगे ओल्ड जो हमारा एरिया था वो 8 × 5, क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो 8 × 5 इक्वल्स टू 40। तो पहले का जो हमारा एरिया था यानी कि क्षेत्रफल था वो 40 था, और न्यू जो क्षेत्रफल है या एरिया है वो कितना हो गया, 11 × 4 यानी कि 44। तो आप लोग यहाँ से देखोगे जो कितना बढ़ जा रहा है, आप लोगों को 4 यूनिट हमारा जो एरिया है वो बढ़ गया। यदि आपसे वो परसेंट में पूछ रहा है तो आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। 4 यूनिट हमारा बढ़ गया, किससे, आप लोगों को 40 से बढ़ गया, तो अपॉन 40 इंटू 100 कर दोगे तो यहाँ से आप लोग देखोगे कितना आ गया, 40 4 से 10 बार में और 10 से 100 10 बार में, यानी कि 10% आ गया। तो हमारा जो क्षेत्रफल है वो 10% से बढ़ जाएगा। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। इसी तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और यदि आपसे वो पेरीमीटर कह दे यानी कि परिमाप कह दे, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखो यहाँ 90% बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। आप लोगों को प्रश्न ध्यान से पढ़ना है और समझना है। पेरीमीटर जब भी बोले तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा CND होगा, यानी कि कांट डिटरमाइन होगा। जहाँ भी आपको लेंथ या फिर ब्रेथ या फिर 2 यूनिट मल्टीप्लाई में गिवन हो वहीं पे हम लोग क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे एडिशन में गिवन हो, सब्सट्रैक्शन में गिवन हो, वहाँ हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आप लोग कहोगे एरिया आयत का जो पेरीमीटर होता है वो 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते कि उसके लंबाई या फिर चौड़ाई के बढ़ या घट जाने से परिमाप पे क्या अंतर होगा। तो यहाँ पे हमारा CND इसका आंसर हुआ। तो ये हमारा था फर्स्ट टाइप। चलिए अब हम लोग इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो, सेकेंड टाइप से यदि आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो क्या होता है, सक्सेसिव फार्मूला की मदद से आप लोग कर सकते हो। वो क्या होता है, यदि कोई वस्तु A% से बढ़ जाए और फिर B% से घट जाए या फिर बढ़ जाए, दोनों केस में आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। तो घट जाए या फिर बढ़ जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप लोग ध्यान से देखना। या क्षेत्रफल में हो गया या फिर कहीं भी जहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल लग रहा हो तो वहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। देखो, यदि A% से बढ़ रहा हो, ठीक है, और यदि B% से कम हो रहा है
तो हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो करते हैं a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। और यदि दोनों जगह पे बढ़ रहा होता तो फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पुट कर दोगे। a कितना है 37.5% है, प्लस बी कितना है 20%, लेकिन यहाँ पे घट रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -20 माइनस ए बी इंटू 100। तो आप लोग कहोगे 37.5 गुने 20/100। इस तरीके से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। और तीसरा जो तरीका होता है वो 100 पे कैलकुलेट करके होता है। यदि आप लोग 100 मानोगे इंटू क्या करोगे, लंबाई कितना बढ़ रहा है, आप लोग कहोगे 37.5% यानी कि 3/8 इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होता है। तो कितना हो रहा है 8 से 3 यूनिट बढ़ के 11 हो जा रहा है, इंटू 20% से घट रहा है यानी कि आपका जो है 5 से 1 कम हो रहा है यानी कि 4/5 हो जा रहा है। अब आप लोग इसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो ये दोनों तरीका था, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। जो फर्स्ट वाला तरीका था वो सबसे बेस्ट तरीका था। चलिए अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। यहाँ कह रहा है किसी आयत की लंबाई 50% से बढ़ जाए और चौड़ाई 50% से कम हो जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव फार्मूला को यहाँ पे पुट करके आंसर निकाल लेंगे। 50% से बढ़ रहा है तो हम लोग करेंगे +50, 50 से कम हो रहा है तो -50 माइनस ए बी अपॉन 100 यानी कि 50 गुने 50/100। तो आप लोग यहाँ देखो 0 से 0 गया, 00 और 5 गुने 5 25। और यहाँ पे देखो +50 -50 यानी कि हमारा जो आंसर आया -25% आ गया। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। आप लोगों को जहाँ जिस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो, आप लोगों को लगे जिस पे हमारा कमांड बेहतर है, यहाँ पे हमने देखा कहीं भी हमें फ्रैक्शन में या फिर यहाँ पे दशमलव में गिवन नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे इस फॉर्मूला का यूज़ कर दिया। आप लोगों के पास तीनों हथियार होना चाहिए, जो भी आप लोगों के लिए यूज़फुल आपको महसूस हो आप लोग उसका यूज़ कर सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करना। और आप लोगों को हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा ट्रिकी मैथ्स के नाम से, आप लोग वहाँ पर जाके मैथमेटिक्स के सभी ट्रिक्स को देख सकते हो। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच।